हेलो हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया हैं दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, आपका टाइम न बर्बाद करते हुए आज का प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्त, शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला जो समझौता हुआ था दोस्त, वो आपका 1945 में हुआ था। और बात करते हैं 1940 की दोस्त, 1940 में अगस्त क्रांति का प्रस्ताव लाया गया था। किस क्रांति का दोस्त? तो अगस्त क्रांति का प्रस्ताव लाया गया था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिलिनथिन्गो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्त? तो लॉर्ड लिलिनथिन्गो के शासनकाल में 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। और बात करते हैं 1942 की दोस्त, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कौन मिशन भारत आया था दोस्त? तो क्रिप्स मिशन जो था दोस्त, वो आपका भारत आया था। और बात करते हैं 1928 की दोस्त, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कौन आया था दोस्त? तो साइमन कमीशन जो था दोस्त, वो आपको भारत आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 2 पे। आज का प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, जर्मनी का एकीकरण किस व्यक्ति ने किया था। जर्मनी का जो एकीकरण किया था दोस्त, वो आपका बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था दोस्त? बिस्मार्क ने किया था। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जर्मनी का एकीकरण किस व्यक्ति ने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, शिशुनाग वंश का राजधानी कहाँ था। शिशुनाग वंश की अगर बात करें दोस्त, तो शिशुनाग वंश की जो राजधानी थी वो थी कहाँ? वैशाली। जब शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी दोस्त, तो वो अपना पाटलिपुत्रा से राजधानी बदलकर कहाँ कर दिया गया था दोस्त? वैशाली। और शिशुनाग वंश का जो स्थापना किया था वो कौन था दोस्त? शिशुनाग ही था। कौन था दोस्त? शिशुनाग वंश का स्थापना किया था और अपना राजधानी पाटलिपुत्रा से बदलकर वैशाली कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 4 पे। आज का प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्त, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। आरबीआई का जो पहले गवर्नर की बात करें दोस्त, तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगर आपसे पूछे दोस्त कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन थे, जो आरबीआई का जो पहला गवर्नर थे दोस्त, वो आपका सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगर यही आपसे पूछे दोस्त कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे दोस्त, प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम अगर भारतीय गवर्नर की बात करें दोस्त, प्रथम अगर भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख जो थे दोस्त, वो आपका प्रथम भारतीय गवर्नर थे। यानी कि भारत के रहने वाले अगर गवर्नर की बात करें दोस्त, तो आपका सीडी देशमुख थे। और अगर आपसे पूछे दोस्त कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो जो आरबीआई का पहला गवर्नर था दोस्त, वो आपका सर ओसबोर्न स्मिथ था। अगर इसमें भारतीय लगा दिया जाए दोस्त, तो आपका सीडी देशमुख थे। कौन थे दोस्त? तो सीडी देशमुख। अगर बात करते हैं आरबीआई की स्थापना की दोस्त, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1 अप्रैल 1935 का आरबीआई का स्थापना हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्त? इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 5 पे। आज का प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार भारत के किस राज्य में स्थित है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप इसे याद कर सकते हैं और ये करीब करीब हर परीक्षा में, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो पूछ रहा है दोस्त 5 नंबर का क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी बिहार भारत के किस राज्य में है? तो सुल्तानपुर पक्षी बिहार जो भारत के राज्य में है दोस्त, वो आपका हरियाणा राज्य में है। और हम एक आप लोग से बात कह चुके हैं दोस्त कि जो हम इसमें लिख दे रहे हैं, जो पढ़ा दे रहे हैं, एक टॉपिक डाल दे रहे हैं दोस्त। हम पूरी किताब को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बस आप लोग उस टॉपिक को लेकर उड़िए और उस टॉपिक को पढ़िए, बिल्कुल सफलता मिलेगी दोस्त। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 6 पे। आज का प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, भारत के उपराष्ट्रपति। आज का प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस सदन में सर्वप्रथम लाया जाता है? एक मिनट दोस्त। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस सदन में सर्वप्रथम लाया जाता है? दोस्त आप लोग जानते हैं कि जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्त, वो आपका राज्यसभा का उपसभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। कौन दोस्त? तो उपराष्ट्रपति। इसलिए अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अगर लाया जाता है दोस्त, तो वो आपको राज्यसभा में लाया जाता है। कौन सभा में लाया जाता है दोस्त? तो राज्यसभा में लाया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। अगर बात करते हैं दोस्त कि भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है दोस्त, वो आपका अनुच्छेद 63 के तहत अगर उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया दोस्त? तो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया दोस्त, वो आपका अमेरिका देश से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्त? अमेरिका देश से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। अगर बात करते हैं लोकसभा का दोस्त, तो लोकसभा अनुच्छेद कितना में है दोस्त? तो लोकसभा जो है दोस्त, वो आपका अनुच्छेद 81 में है। कितना में है दोस्त? लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। और राज्यसभा की बात करें दोस्त, तो राज्यसभा जो अनुच्छेद आपका कितना में है दोस्त? 80 में है। और बात करते हैं विधानसभा का दोस्त, तो विधानसभा जो अनुच्छेद आता है दोस्त, वो आपका विधान 168 अनुच्छेद में आता है दोस्त। और बात करते हैं विधानसभा की दोस्त, तो विधानसभा 168 विधान, ये जो 168 अनुच्छेद आता है दोस्त, ये आपका विधान मंडल का है। क्या दोस्त? विधान मंडल का अनुच्छेद कितना है? तो 168। और विधान मंडल में ही आपका आता है विधान परिषद। इसलिए अगर आपसे अगर बात करें दोस्त कि विधानसभा अनुच्छेद कितना में आता है, तो आपको 168 टिक करके आना होगा। और अगर विधान परिषद की बात करें दोस्त, तो विधान परिषद आपका अनुच्छेद 169 के तहत आता है। कितना के तहत आता है दोस्त? तो 169 के तहत विधान परिषद आता है। और अगर बात करें दोस्त कि विधान परिषद फिलहाल में कितना राज्य में है दोस्त, तो विधान जो परिषद है दोस्त, वो आपका फिलहाल में 6 राज्य में है। कितना राज्य में है दोस्त? तो विधान परिषद फिलहाल में 6 राज्य में। वो 6 राज्य कौन कौन है दोस्त? तो आप लोग समझ सकते हैं, बिहार है। कौन है दोस्त? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, और एक आपका महाराष्ट्र है। कौन है दोस्त? महाराष्ट्र है। और एक आपका कर्नाटक है। तो देखिए दोस्त, बिहार में 6 गो राज्य है। पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका हो गया आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये आपका 6 को जो राज्य है दोस्त, वो आपका विधान परिषद टोटल कितना राज्य में है? तो टोटल 6 राज्य में है। और 6 राज्य का हमने नाम बताया दोस्त, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 7 पे। आज का प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व की सूचना आवश्यक
हो जाती है। मतलब कहने का दोस्त है कि अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाया जाता है दोस्त, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, कितना दिन पहले दोस्त, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन, राष्ट्रपति को पता कर दिया जाता है कि हाँ यहाँ पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाता है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की अगर बात करें दोस्त, तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद होता है दोस्त वो आपका 52 होता है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 8 पे। आज का प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रसायन आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। मतलब कहने का मतलब है दोस्त कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया था। तो ये तो मस्टर्ड गैस के रूप में प्रयोग किया गया था दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 9 पे। आज का प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है। कृषि का मतलब बोलता है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है। कृषि का जो प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ है दोस्त वो आपका कहाँ से हुआ है, तो मेहरगढ़ से हुआ है। कहाँ से हुआ है दोस्त, तो मेहरगढ़ से हुआ है। अगर बात करते तो दोस्त एक मिनट दोस्त, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है। कृषि का जो प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है दोस्त वो आपका मेहरगढ़ से होता है। कौची होता है दोस्त, मेहरगढ़ से कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है। अगर बात करें दोस्त कि लोथल से, तो लोथल से जो प्राप्त हुआ है दोस्त वो आपका धौलावीरा प्राप्त हुआ है। क्या दोस्त, धौलावीरा। क्या हुआ है दोस्त, धौलावीरा जो प्राप्त हुआ है वो आपका लोथल से हुआ है। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की दोस्त, तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है दोस्त वो आपके कांसे की नर्तकी प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है दोस्त, तो कांसे की जो नर्तकी प्राप्त हुआ है वो आपका कहाँ से हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। अगर बात करें मोहनजोदड़ो की हड़प्पा का दोस्त, तो हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ है वो आपका मुहर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है दोस्त, मुहर प्राप्त हुआ है। तो थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 10 पे। आज का प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्त किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पटना से द मदरलैंड पत्रिका प्रकाशित हुई थी। द मदरलैंड पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी दोस्त, उस समय भारत का जो गवर्नर था दोस्त वो आपका नहीं सॉरी दोस्त, उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान, किसके दौरान दोस्त, असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशित हुई थी। बात करते हैं सहयोग आंदोलन का दोस्त। असहयोग जो आंदोलन हुआ था वो आपका हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त, 1920 ईस्वी में। खिलाफत जो आंदोलन हुआ था दोस्त, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था आपका 1919 ईस्वी में। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था दोस्त वो आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। दांडी जो मार्च हुआ था दोस्त वो आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 11 पे। आज का प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्त कि भारत में जजिया कर सर्वप्रथम लगाया गया था। भारत में जो जजिया कर सर्वप्रथम जो लगाया गया था दोस्त वो आपका मीर कासिम के शासनकाल में 712 ईस्वी में सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 12 पे। आज का प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त तकलामाकन मरुभूमि यानी कि तकलामाकन मरुस्थल कौन से देश में स्थित है। तो तकला जो माकन मरुस्थल है दोस्त वो आपका चीन देश का एक फेमस और एक प्रसिद्ध
मरुभूमि है, मरुस्थल है। अगर गोबी देश की बात करें दोस्त, तो जो गोबी में जो है वो आपका गोबी मरुस्थल है। नहीं सॉरी, मंगोलिया देश की बात करें दोस्त, तो जो गोबी जो मरुस्थल है वो आपका कहाँ है? मंगोलिया देश में गोबी मरुस्थल है। अगर बात करें नामीबिया की दोस्त, नामीबिया में नाबीब मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है दोस्त? तो नाबीब जो मरुस्थल है वो आपका नामीबिया की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्त, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्त बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा कि अगर भारत जो रत्न दिया जाता है, भारत विभूषण दिया जाता है, भूषण दिया जाता है, ये जो दिया जाता है दोस्त वो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 14 पे। आज का प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्त, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से नहीं गुजरती है? तो दोस्त भूमध्य जो रेखा है वो आपका केन्या से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, नाइजीरिया से आपका जो है दोस्त वो आपका भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। नाइजीरिया देश से दोस्त भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। दोस्त भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये एक टॉपिक है दोस्त। अब इससे कौन देश गुजरता है ये आपको याद करना है। हमने एक टॉपिक डाला है दोस्त और आपको टॉपिक पे लेकर के उड़ जाना है। इसे आप एकदम अच्छा से अपने दिमाग में, जिस तरह से आपके दिमाग में आए, जैसे भी दिमाग में आए, ट्रिक के माध्यम से आदि कुछ भी माध्यम से आए, आप अपने दिमाग में इसे सेट करें और आप आराम से एक मतलब इतना तो समझ चाहिए दोस्त, इससे एक क्वेश्चन जरूर कोई भी एग्जाम में आता है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 15 पे। आज का प्रश्न संख्या 15 कहता है दोस्त, किलिंजारो कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है? मृत का मतलब होता है दोस्त मरा हुआ ज्वालामुखी। अब वो कभी नहीं फटेगा, मतलब मर गया है, अब वो कभी विस्फोट नहीं करेगा। तो बोलता है दोस्त कि मृत ज्वालामुखी कहाँ का है? कौन सा दोस्त? तो किलिंजारो। तो जो किलिंजारो जो ज्वालामुखी है दोस्त वो आपका तंजानिया देश का है। कहाँ का है दोस्त? तंजानिया देश का एक मृत ज्वालामुखी जो है वो आपका किलिंजारो है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 16 पे। आज का प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्त, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया की जो राजधानी है दोस्त वो आपका अदिस अबाबा है। कहाँ है दोस्त? अदिस अबाबा। इथोपिया की आपसे राजधानी पूछे दोस्त तो आप लोग कहाँ मारिएगा? अदिस अबाबा। अगर जो केन्या की राजधानी पूछे दोस्त तो आप कहाँ टिक करके आइएगा? नैरोबी। कहाँ टिक करके आइएगा? नैरोबी। केन्या की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो नैरोबी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 17 पे। आज का प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्त, हृदय योजना का उद्देश्य क्या है? हृदय योजना का जो उद्देश्य है दोस्त वो आपका ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण करना। धरोहर के मतलब आप लोग समझ सकते हैं दोस्त, ताजमहल, बोध गया का जो बोध गया, जैसे मतलब इतना आप लोग याद रखिएगा कि जितना भी धरोहर, ताजमहल, आगरा का ताजमहल, लाल किला, ये जितना भी है मतलब विश्व धरोहर, जैसे भारत का धरोहर, उसको संरक्षण करना, उसको देख रेख करना, इसी के लिए आपको बनाया गया था हृदय योजना। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो धरोहर होता है उसको संरक्षण करने के लिए हृदय योजना को बनाया गया था। जैसे ही पूछे कि हृदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षण करना हृदय योजना का उद्देश्य है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 18 पे। आज का प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्त, स्वतंत्र भारत के पहला वाणिज्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का जो पहला वाणिज्य मंत्री थे दोस्त वो आपका C.H. भाभा थे। कौन थे दोस्त? C.H. भाभा। मतलब ये भी एक टॉपिक है दोस्त। जब एक तो पहले आपसे पूछेगा कि मतलब देश आज़ाद होने से पहले
मंत्री कौन थे? हर कैटेगरी का मंत्री, जैसे वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री। और एक आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले, यानी कि जब भारत देश आज़ाद हो गई थी, तो उसके बाद देश का प्रधानमंत्री देश का वित्त मंत्री, रेल मंत्री कौन थे? तो ये भी आपका एक टॉपिक है दोस्त, आपको इस पर जा करके थोड़ा सा गहन प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। समझे बूझे और अच्छा से दिमाग में अपने सेट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 19 पे। आज का प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त कि चक्कर किस खेल का एक शब्दावली है? चक्कर जो है दोस्त वो आपका किस खेल का शब्दावली है? जो चक्कर है दोस्त वो आपका पोलो खेल का एक शब्दावली है। अब आ गई बात दोस्त शब्दावली का, तो आप कहीं से भी आप उठा करके एक शब्दावली से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप का क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 20 पे। आज का प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त कि निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है? एक होता है संवैधानिक, एक होता है असंवैधानिक। संवैधानिक का मतलब होता है दोस्त कि जिसको संविधान में चर्चा किया गया है, और असंवैधानिक का मतलब होता है दोस्त कि जिसको संविधान में चर्चा न किया गया है और उसको बैठक करके लागू कर दिया गया है, तो उसी को बोला जाता है असंवैधानिक। जो निर्वाचन आयोग है दोस्त वो आपका संवैधानिक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को संविधान में चर्चा किया गया है और निर्वाचन आयोग जो है एक संविधान का अंग है। अगर बात करें निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद का दोस्त, तो 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है। अगर भाग की बात करें दोस्त, तो भाग आपका 15 में है। कितना में है दोस्त? भाग आपका 15 में है। अगर निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें दोस्त, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 21 पे। आज का प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त कर्नाटक राज्य में कुल विधानसभा की सीट कितना है? कर्नाटक राज्य में जो कुल विधानसभा का सीट है दोस्त वो आपका 224 है। 200 कहाँ का है दोस्त? 200 जो है दोस्त वो आपका राजस्थान का है। कहाँ का है दोस्त? राजस्थान का। 182 की बात करें दोस्त, तो गुजरात राज्य का जो विधानसभा है दोस्त वो आपका 182 है। और 294 जो है दोस्त वो आपका पश्चिम बंगाल का विधानसभा है। कहाँ का है दोस्त? पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा है वो आपका 294 है। अगर आपसे बात करें दोस्त कि सबसे ज़्यादा कुल विधानसभा का सीट किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा जो विधानसभा का सीट है दोस्त वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितना है कितना है दोस्त? तो 403 है। और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आता है जो 294 है दोस्त। और इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। कौन आता है दोस्त? महाराष्ट्र आता है जो 288 लेकर के बैठा हुआ है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 22 पे। आज का प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त कि आज का प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो जो उसका जो आकार होता है दोस्त वो आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्त? तो बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 23 पे। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है दोस्त वो आपका 90 डेसिबल है। कितना है दोस्त? 90 DTH है। तो चलिए, तो थोड़ा सा सॉरी दोस्त इसमें मिस्टेक हुआ है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि जो स्तर है दोस्त वो आपका 60 डेसिबल है। कितना दोस्त? 60 DTH 60 डेसिबल है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 24 पे। आज का प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्त, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन कौन होता है। जो गोताखोर होता है दोस्त वो आपका ऑक्सीजन और हीलियम के कारण सांस लेने का उपयोगी होते हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 25 पे। आज का प्रश्न संख्या 25 कहता है दोस्त, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी। कहने का मतलब है कि जो भोपाल में जो गैस त्रासदी जो हुआ था, जो गैस लीक हुआ था दोस्त, वो कौन सा गैस लीक हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो हुआ था वो दोस्त लीक हुआ था। कब हुआ था। तो 1984 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्त। 1984 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 26 पे। आज का प्रश्न संख्या 26 कहता है दोस्त, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट जो होता है वो क्या होता है। तो एक जो कार बैटरी में विद्युत अपघट जो होता है दोस्त वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्त। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 27 पे। आज का प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्त, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है दोस्त वो आपका ग्लूटीन है। क्या है दोस्त। ग्लूटीन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 28 पे। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं है। तो दोस्त शरीर में जो भंडारित है वो आपका विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन जो सी है दोस्त वो आपका शरीर में भंडारित नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 29 पे। प्रश्न संख्या 29 कहता है दोस्त, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है। तो जीवन की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्त वो आपका पुष्प है। क्या है दोस्त। पुष्प है। तो चलिए आज का हमने लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन करते हैं दोस्त। कुफरी कुफरी किस फसल का किस्म है। कुफरी जो फसल का किस्म है दोस्त वो आपका आलू फसल का किस्म कुफरी है। तो चलिए दोस्त आज का हमने 30 क्वेश्चन समाप्त किया, 30 प्रश्न को समाप्त किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।